हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो आप गाड़ी मेरे सामने देख रहे हैं ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर। और लेजेंडर में भी आपको बता दूं ये 4x4 है। जनरली लोग बाग 4x4 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे नहीं वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू सनी टोयोटा आगरा, जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो शोरूम से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप टोयोटा का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो सनी टोयोटा आगरा मथुरा हाईवे पे आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किस गाड़ी पे कितना वेटिंग पीरियड है फाइंड आउट कर सकते हैं और एक डील फिक्स करके अपनी फेवरेट एसयूवी, आपका सिडान जो आप लेना चाहें यहाँ से, सॉरी सिडान तो नहीं, हैचबैक, क्योंकि सिडान इनका डिसकंटिन्यूड हो गया है। हैचबैक के कैटेगरी में इनके पास ग्लेंजा है, इनके पास फॉर्च्यूनर है, लेजेंडर है और आपका हाई राइडर है जो कि प्रॉपर एसयूवी में आती है। तो जो आप लेना चाहें वो लेके यहाँ से जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से निकल के आता है। लेजेंडर 4x4 आज मैं आपके लिए डीजल में, वो भी ऑटोमेटिक वेरिएंट में आप लोगों के लिए कैप्चर कर रहा हूँ। और कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी फॉर्च्यूनर या कौन सी लेजेंडर 4x4 है या 4x2 है, तो आज उसका भी मैं आपको साइन दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट में आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त लुक है। पूरा टोयोटा का लोगो आपका सेंटर में और यहाँ पे ब्लैक पियानो स्ट्रिप। लाइट की अगर मैं बात करूँ, पूरा कंप्लीट एलईडी सेटअप है। लाइट के ऊपर भी आपको ब्लैक पियानो स्ट्रिप दिखाई दे रही है जो आपकी यहाँ ग्रिल तक कवर कर रही है। उसके बाद पूरा आपको एलईडी लाइट का सेटअप है। नीचे अगर आप आते हैं तो फोग लैम्प भी इसमें आपको एलईडी मिलते हैं। सेंटर में टोयोटा का लोगो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। ये थोड़ा सा डल मैटी फिनिश है, जो ग्रिल के अंदर जो पार्ट है ये थोड़ा डल मैटी फिनिश में है। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे भी आप सेम देख सकते हैं, डल मैटी फिनिश में आपको मिलेगा। नंबर प्लेट होल्डर और सिल्वर कलर की स्किड प्लेट नीचे देख सकते हैं। और DRLs जो है वो आपके यहाँ पर है और ये भी आपके बाई फंक्शनल है। अभी ये DRLs ऑन है तो ये इंडिकेटर का भी वर्क करते हैं। फॉग लैंप आप देख सकते हैं, ये भी आपका एलईडी में कंप्लीट लाइट का सेटअप, चाहे वो रियर में हो चाहे फ्रंट में हो, पूरा का पूरा एलईडी में। बाकी आप हुड पे देख सकते हैं क्रीजेस, जिनका मैं यूज़ अक्सर आप लोगों को बता चुका हूँ कि इन क्रीजेस का यूज़ क्या होता है। सेम आपकी लाइट की प्रोफाइल यहाँ पे भी है, राइट हैंड साइड पूरा एलईडी सेटअप। नीचे आपका प्रोजेक्टर फॉग लैंप, सॉरी आपका एलईडी फॉग लैंप। यहाँ पे आपको डलमेटी फिनिश, पार्किंग सेंसर एक आपको इस साइड मिलता है, दूसरा आपको इस साइड मिलता है। नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो DRLs है ये बाई फंक्शनल है, ये आप देख सकते हैं बाई फंक्शनल। अभी यहाँ पे DRLs ग्लो कर रहा है, जैसे ही मैं हैजार्ड लाइट ऑन करूँगा तो ये आपके इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट ब्लैक पियानो फिनिश यूज़ किया गया है गाड़ी को मस्कुलर, माचो और बल्कि लुक देने के लिए। और छोटी सी स्पाइडर अगर आप फोकस कर पा रहे हो, ये फॉर्च्यूनर के मज़े लेने आई है 4x4 के छोटी सी स्पाइडर है, ये आप देख सकते हैं। तो कंप्लीट लुक कुछ इस तरह से है फ्रंट में। तो गाड़ी आप देख सकते हैं कितनी बल्की है, कितनी माचो है। नाम ही काफ़ी है, ठीक है, और नाम से ही बिकती है। ब्रांड तो खैर बाद में आता है, टोयोटा बाद में आता है, फॉर्च्यूनर और लेजेंडर का नाम सबसे पहले आता है। तो साइड से आप देख सकते हैं कंप्लीट चारों व्हील्स में आपको डिस्क मिलेगा और 18 इंच के इसके अलॉयज़ हैं। प्रॉपर साइड क्लैटिंग आप देख सकते हैं, इस साइड भी और आपके राइट हैंड साइड भी। कंप्लीट में अगर आपको दिखाऊं तो रूफ जो है आपकी वो प्रॉपर आपको ब्लैक में है, जो कि आपका डल मैटी फिनिश है। फिर आपका इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है। कुछ पार्ट इसमें एसेसरीज़ के तौर पे लगा हुआ है, जैसा आपके ये डोर वाइज़र जो है ये आपके एसेसरीज़ के तौर पे इंस्टॉल है। और ये जो गिलास है ना आपके हीट रिजेक्शन गिलास, इनको आप चाहे टिंट गिलास कह लीजिए या UV कट गिलास कह लीजिए, इनका यूज़ क्या होता है ये मैं अंदर बैठ के आपको बताऊँगा। बाकी आप देख सकते हैं जो ORVM है, बोथ ORVM आप देख सकते हैं बॉडी कलर में, और टर्न इंडिकेटर आपको ORVM पे ही मिलेंगे कुछ इस तरह से, बोथ साइड, इस साइड भी और आपका लेफ्ट हैंड साइड भी। तो ये आप देख सकते हैं लुक साइड से, राइट हैंड साइड वाली प्रोफाइल कंप्लीट आप जज कर सकते हैं। और यार बॉडी डायमेंशन की बात करूँ ना, अब मैं क्या बताऊँ यार, मैं इसके सामने इतना छोटा नज़र आ रहा हूँ ना कि मैं अगर ऊपर भी लंबा करके हाथ इसकी रूफ को टच करूँ ना तो मेरे जो अंडर आर्म्स में जो शर्ट में जो स्टिचिंग है ना वो टाइट हो रही है। तो मुझे डर लग रहा है कहीं वो खुल ना जाए। तो इस तरह की कुछ प्रोफाइल है माचो लुक के साथ। बाकी एंटर करने के लिए आपको यहाँ पर साइड स्ट्रिप दिया गया है,
फुट रेस्ट आप कह सकते हैं, साइड स्टेप कह सकते हैं, बोथ साइड आपको दिया गया है। नीचे आपको आई थिंक ये एसेसरीज़ का पार्ट है, या फॉर्च्यूनर की साइड स्ट्रिप आप देख सकते हैं, ऐसे आप डोर सील गार्ड भी कह सकते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। क्रोम के आपको हैंडल है, बोथ साइड आपका रिक्वेस्ट सेंसर है, ड्राइवर भी, को ड्राइवर भी, और विंडो फ्रेम ये आप देख सकते हैं। आई थिंक ये भी शायद एसेसरीज़ का पार्ट है, तो कुछ पार्ट इसमें एसेसरीज़ का इंक्लूड है, तो जब आप शोरूम पे आएंगे तो वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। बट फिलहाल मेरे को कुछ चीज़ें इसमें दिख रही हैं जो एसेसरीज़ के रिगार्डिंग इसमें इंस्टॉल की गई है, तो कुछ इस तरह से। बाकी चलते हैं रियर में। मिरर देखो आप, ग्लास कितने बड़े हैं, ये आपका ड्राइवर साइड वाला, फिर उसके बाद सेकंड रो, और देन आपका लास्ट क्वार्टर ग्लास। यार ये देखो यार, विजिबिलिटी चाहे आप अंदर से हो या बाहर से हो, आपको एक्यूरेट मिलने वाली है हर जगह से प्रॉपर। अगर आप रियर सेक्शन में आते हैं तो रियर सेक्शन में भी आप कैप्चर कर सकते हैं। कंप्लीट आपको स्पॉइलर है, रूफ पे आपको ब्लैक कलर में शार्प पिन एंटीना आपको मिलेगा, डिफॉगर मिलेगा, वाइपर मिलेगा, वॉशर मिलेगा, हाई बाउंड स्टॉप लाइट, और पीछे से लुक देखो यार, लेजेंडर। और जो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे गाड़ी आपकी 4x4 है या 4x2 है, ये साइन आप देख सकते हैं। जिस किसी फॉर्च्यूनर के पीछे या लेजेंडर के पीछे अगर आपको ये साइन जो है ना, इसे सिग्मा 4 बोलते हैं, तो ये यानी इसका मतलब है ये गाड़ी आपकी 4x4 है। 4x4 का मतलब फ्रंट में भी आपके रेस है, फ्रंट के दोनों व्हील में, और आपके रियर के दोनों व्हील में भी रेस है, प्रॉपर रेस, ठीक है ना। और अंदर कुछ ऐसे कंट्रोल हैं जो भी मैं आपको भी बताऊंगा कि अंदर आपको कंट्रोल्स किस तरह वो यूज़ होते हैं। बाकी आप इलेक्ट्रॉनिक बूट रिलीज़, जो कि तकरीबन मैं समझता हूँ बूट का जो साइज़ है 296 लीटर के अराउंड है, तो ये आप कंप्लीट एक ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। कुछ इस तरह से है। आपको यहाँ पे साइड में हुक दिए गए हैं, कुछ आपको अगर एक्स्ट्रा लगेज कैरी करना हो तो यहाँ पे आप कैरी कर सकते हैं। इस साइड भी दिया गया और इस साइड भी दिया गया। बाकी आपकी सीट जो है कुछ इस तरह से फोल्ड, और आप इसको इस तरह से एक्चुअल पोजीशन में लाके रख सकते हैं। जो एक्चुअल में जो बूट है वो कुछ इस तरह का है, 296 लीटर के राउंड। बाकी आप इसको मैसिव जितना चाहें, जितनी इसमें स्पेस है आप उसके अकॉर्डिंग इसको बढ़ा सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं एडजस्टेबल आपके हेडरेस्ट जो कंप्लीट गाड़ी में मिलेंगे आपको, थर्ड रो में भी, सेकंड रो में भी, और फर्स्ट रो में तो आपके है ही यही है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से। बाकी अगर आप नीचे देखेंगे तो स्पेयर व्हील तो आपका गाड़ी के नीचे होगा। बाकी यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट इस तरफ आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे कुछ सामान रखने की जगह दी गई है। इधर भी आपका कुछ स्पेस दिया गया है। पीछे भी आपको सीट बेल्ट की पोजीशनिंग दी गई है। अगर आपको बूट क्लोज करना है, वन टच करिए, और बूट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक है तो पूरा का पूरा आपका क्लोज हो जाएगा। रियर कैमरा आपका यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, टोयोटा का लोगो। बाकी ये पूरी लाइट आपकी एलईडी सेक्शन में। ये क्रोम की स्ट्रिप आपको दी गई है, जो आपका जो नंबर फ्रेम है पीछे उसको थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए। ये एसेसरीज़ का पार्ट है, तो ये इस तरह से क्रोम आपको कवर करता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पीछे आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। यहाँ पे एक गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, और लास्ट वन इज़ देयर, ठीक है। तो 4 आपको, सॉरी 5 है, 5th वन इज़ देयर। बाकी नीचे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया, नीचे आपको ब्लैक पियानो फिनिश, और जो स्पेयर व्हील है वो आपके गाड़ी के नीचे आपको इंस्टॉल किया गया है, जो कुछ इस तरह से। बाकी यहाँ पे फॉर्च्यूनर की आप देख सकते हैं बैजिंग आपको मिलती है। ये एसेसरीज़ का पार्ट है, इसमें कुछ चीज़ें आपको एसेसरीज़ के तौर पे इंस्टॉल की गई है। अभी तो ये बाहर से है, बाकी आप अंदर से देखेंगे तो और ही ज़्यादा डैशिंग मज़ा आपको आने वाला है, क्योंकि इसको ही बोलते हैं रफ, टोयोटा की रफ एंड टफ एसयूवी, ठीक है, जिसका नाम अभी से नहीं है, स्कूल डेज से चल रहा है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तब से इसका नाम चल रहा है। तो ये आप कुछ डैशबोर्ड की जो ग्लिम्स है प्रॉपर, ये आप देख सकते हैं। ग्रैब हैंडल आपको दो साइड मिलेंगे, ड्राइवर साइड भी, को ड्राइवर साइड भी, और स्टेप इन करने के लिए आपको फुट रेस्ट दिए गए हैं। बाकी आपको ये आप देख सकते हैं इसका प्लेट, ये इसका प्लेट लगाना मैं आपको बता दूं एसेसरीज़ के तौर पे। अगर आप कोई भी गाड़ी यूज़ करें, चाहे वो सिडान हो, चाहे वो हैचबैक हो, चाहे एसयूवी हो, यार ये लगवाना ना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें 2 तरह की आती हैं, चाहे तो आप डीलरशिप के थ्रू लगवा लें या बाहर से लगवा लें। एक तो ये आती है जिसमें आपको ये फॉर्च्यूनर इल्यूमिनेशन हो रहा है, तो इसमें लाइट जल रही है, अदरवाइज ये सिंपल आती है। सेकंड वन चीज़। दूसरा, लगवाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपका जो ओरिजिनल पेंट है ना, ये लाइफ टाइम ऐसे ही रहने वाला है साइड का। बट यहाँ से हम कितनी बार अंदर जाते हैं, कितनी बार बाहर आते हैं, ना आपको पता ना मुझको पता, ठीक है। गाड़ी में कौन किस तरह बैठ रहा है ना आपको पता ना मुझको पता। जब तक आपके पास गाड़ी तब तक तो आप यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ से जो जितने भी फुट रेस्ट है ना, जो अंदर की तरफ बाहर से अंदर जाते हैं, अंदर से बाहर आते हैं, तो यहाँ ऑब्वियसली बात है टच होते हैं, तो वो क्या होता है, वो रगड़ खाते हैं। तो जो आपका जो ओरिजिनल पेंट है ना, वो ख़राब हो जाता है।
उसमें इतने सारे स्क्रैचेस और निशान आ जाते हैं ना कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी कुछ टाइम बाद। वो इतना डलनेस हो जाएगा कि आपका ओरिजिनल पेंट जो है साइड वाला ये तो आपको एज इट इज़ मिलेगा, बट ये वाला इतने ही पार्ट का पूरा डलनेस हो जाएगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि ये पार्ट मेरा नया है कि ये वाला पर दूसरा जो पार्ट है मेरा वो नया है। बाकी को ड्राइवर में भी आप देख सकते हैं पावर एडजस्टेबल सीट है। ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों में आपको पावर एडजस्टेबल सीट का फंक्शन मिलता है लेजेंडर 4x4। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं कंप्लीट। ड्राइवर साइड आप देख सकते हैं आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, क्रोम के हैंडल और स्टेप इन करने के लिए आपको फुटरेस्ट साइड में ये आप देखते हैं। बाकी आप डोर सील गार्ड कह लीजिए, ऐसे स्कफ प्लेट 2 नाम से ये प्रोडक्ट आता है। एसेसरीज के तौर पे इंस्टॉल कराना बहुत ज़रूरी है। ड्राइवर साइड सीट भी आपकी फॉरवर्ड बैकवर्ड रिक्लाइन तीनों चीज़ आपकी इसी में, हाइट एडजस्टेबल भी, और ये सारा का सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप इधर देख सकते हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। उसके बाद आपका बूट रिलीज़ का फंक्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा, बूट क्लोज और ऑफ करने पर फंक्शन यहाँ से आपको मिल जाएगा। पार्किंग सेंसर आपको ऑन या ऑफ करना है वो मिल जाएगा। बाकी नीचे आपका फ्यूल लिड दिया गया है और इधर आपका आई थिंक वॉनेट ओपन करने के लिए स्विच दिया गया है। कुछ इस तरह से है पूरा कंप्लीट। अगर आप राइट हैंड यहाँ पे आते हैं डोर में, ये एम्बियंट लाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क ग्रे कलर का आपका हार्ड प्लास्टिक, थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल, ये आप कह सकते हैं मैरून टाइप कलर में। बाकी डोर ओपनर आपके क्रोम हैंडल में है, थोड़ी सी यहाँ पे आपको सॉफ्ट मटेरियल मिलेगा और इसी कलर की आपको स्टिचिंग मिलेगी। और पावर विंडो, यार 1 टच डाउन होनी चाहिए यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। होनी तो चाहिए भाई, अब इतनी महंगी गाड़ी है। होनी तो चाहिए, पता नहीं इसमें या तो मुझे यूज़ करना नहीं आ रहा है, लेकिन पावर विंडो 1 टच डाउन तो होनी चाहिए। डेफिनेटली होगी, हो सकता है कोई और तरीका होगा यूज़ करने का। अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा तरीके छेड़ नहीं सकता कि गाड़ी मुझे स्टार्ट करने से टोटली मना किया गया है कि बस आप बैटरी स्टार्ट करके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या जो भी कुछ आपको दिखाना है वो कर सकते हो, इंजन स्टार्ट आपको नहीं करना है। तो हो सकता है इसमें कुछ और तरीके से फीचर हो, पर होगी, पक्का होगी। और आई थिंक मुझे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना सब पे ए लिखा हुआ है, इसका मतलब सारी की सारी पावर विंडो एंटी पिंच है और 1 टच डाउन और 1 टच अप है। सब पे आप देखिए ए का मार्क लगा हुआ है। तो एंटी पिच भी है सारी की सारी पावर विंडो, और 1 टच डाउन भी है, 1 टच अप भी है, 1 टच अप भी है। यहाँ से आप मिरर को दोनों को क्लोज और ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप मिरर सेट कर सकते हैं। बाकी लॉक अनलॉक सेंटर लॉकिंग आपको उसको कुछ इस तरह से दी गई है। बाकी रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच आपको यहाँ दिया गया है। नीचे आप देख सकते हैं बॉटल होल्डर है, और यहाँ पे इस गाड़ी में आपको JBL का म्यूजिक सिस्टम मिलता है जिसमें 4 डोर्स में 4 स्पीकर है। बाकी के यहाँ पे 2 ट्यूटर्स लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं दोनों ORVM के जस्ट पीछे लगे हुए हैं। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और एंट्री करने के लिए आप देख सकते हैं साइड में कितना बड़ा फुट रेस्ट है। तो भाई आराम से स्टेप इन हुई है। जैसे आप गांव वगैरह में जाते थे ना, तो आपने देखा होगा जनरली ट्रैक्टर पे आप कैसे लोड होते थे, ये चीज़ पकड़ना वो चीज़ पकड़ना। तो यहाँ पे आपको हाइट का बिल्कुल एक्चुअल में आपको मार्क मिलने वाला है। हाइट क्या है इस गाड़ी की वो आपको एक्चुअल में पता पड़ जाएगा जब आप स्टेप इन करेंगे ना किसी भी डोर से। तो आपको आपको डेफिनेटली लगेगा कि आप गाड़ी में एंटर नहीं हो रहे हैं, आप किसी मैं क्या बोलूँ कि एक मतलब कि एक हाइट वाली चीज़ में आप एंटर हो रहे हैं, जिसमें आपको एंटर करने के लिए ना आपको अच्छी खासी एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा। नॉर्मली आपने गाड़ी में देखा होगा दरवाज़ा खोला, फटाक से घुस गए, फटाक से बाहर आ गए, पर ये ऐसी नहीं है। इसलिए इसको रफ एंड टफ SUV बोलते हैं टोयोटा की तरफ से। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अच्छी खासी एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा। और ये भी कंफर्म है कि जो यूथ है वो तो हो सकता है विदाउट एनी सपोर्ट या थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके एंटर हो जाए, बट जो थोड़े से सीनियर सिटीजन होते हैं आफ्टर 40 या आफ्टर 45 जो एज होती है ना, वहाँ पे तो आपको ग्रैब हैंडल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी और किसी ना किसी चीज़ की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। यानी कि आपका जो साइड फुटरेस्ट है जो बोथ साइड डोर में लगा हुआ है उसकी आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी। विदाउट फुटरेस्ट आप एंट्री करना आसान तो नहीं है, बट मुश्किल तो ज़रूर है। तो वो चीज़ है। तो अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर इंटीरियर में। तो इंटीरियर में आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पूरा कंप्लीट ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टीयरिंग से। तो स्टीयरिंग में आप देख सकते हैं
लेदराइट पूरी स्टीयरिंग है। टोयोटा का लोगो है, टिल्ट विद टेलीस्कोपिक, दोनों फंक्शन से एक आपकी गाड़ी आती है। स्टीयरिंग आपको मिलेगी। बाकी के लेफ्ट हैंड साइड सारे म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल दिए गए हैं इंफोटेनमेंट से रिलेटेड, और राइट हैंड साइड सारे आपके MID के कंट्रोल दिए गए। नीचे आपको क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन दिए गए, फंक्शन दिए गए, और ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये। तो इसमें आपको 4x4 के बिहाफ पे आपको पैडल शिफ्टर भी यूज़ करने को मिलते हैं। बाकी लेफ्ट हैंड साइड सारे के सारे वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड सारे सारे ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के कंट्रोल है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा का पूरा आपका एनालॉग में है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका RPM मीटर, राइट हैंड साइड पर स्पीडोमीटर है, एंड राइट हैंड साइड पे आपका फ्यूल गेज का इंडिकेशन है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका इंजन कूल हॉट का इंडिकेशन है। बीच में आपकी MID है, इसमें आपको सारे रेंज वगैरह वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी और अच्छी खासी है। ठीक है, इस गाड़ी में आपको 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं जो कि आपको यहाँ दिए गए, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। इको आप देख सकते हैं, अभी इको पे है, ग्रीन कलर का इको लिखा हुआ है MID में जस्ट ऊपर देखिएगा। उसके बाद मैं नॉर्मल प्रेस करूँगा तो ब्लैक हो गई, स्पोर्ट पे आ गया तो मैं रेड हो गई। तो ये 3 आपको मोड मिलते हैं प्रॉपर। बाकी डिजिटल आपकी क्लॉक है जो आपके डैशबोर्ड में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दी गई है पूरा। तो कुछ इस तरह से है। हज़ार लाइट का स्विच दिया गया, AC के वेंट यहाँ पे कंप्लीट, इधर भी आपको दिया गया AC के वेंट, और ग्रैब हैंडल एंट्री करने के लिए आपको ड्राइवर और को ड्राइवर बोथ साइड आपको मिलते हैं। बाकी IRVM पूरा ऑटो में ऑटो डिमिंग के साथ है। सनग्लास होल्डर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको मिरर विद लाइट कंप्लीट आपको सेटअप मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। बट ये भी अगर LED में होती तो ज़्यादा बेटर रहता। सेम आपका को ड्राइवर साइड लाइट विद मिरर और विद कवर, LED में होती तो ज़्यादा बेटर रहता। बाकी सेंटर में आपका LED है, और एम्बियन लाइट भी आपको इस गाड़ी में मिलेगी डोर्स में, ये आप देख सकते हैं सामने, ये एम्बियन लाइट है। अभी इस समय तो ग्लो हो रही है, आप यहाँ देख लीजिए, अभी भी आपको इसमें मून लाइट हल्की हल्की ग्लो हो रही है। तो ये चारों डोर्स में आपको मिलने वाली है। बाकी डैशबोर्ड में सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पे आपको डुअल ग्लव बॉक्स मिलते हैं, एक ऊपर की साइड, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कूल ग्लव बॉक्स का फंक्शन भी मिलता है, और एक आपका नीचे की साइड। तो ये दोनों आपको मिलते हैं विद लाइट, आई थिंक, जी हाँ लाइट है इसमें, ये रही। तो विद इल्यूमिनेशन है, और ग्लव बॉक्स आपका कूल भी है। बाकी सेंटर में अगर आप बात करेंगे तो 8 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम है, तो पूरा का पूरा टच है। और जो लेआउट है ना सेंटर का, वो भी बड़ा धांसू है यार, बड़ा डैशिंग है। आप देख सकते हैं डार्क ग्रे फिनिश, उसके बाद मैरून, और उसके बाद आप देख सकते हैं प्रॉपर आपको जो स्टिचिंग है ना, ये थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल है, यहाँ पे भी सॉफ्ट मटेरियल है। बाकी ये पूरा आपका कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक है, और इंजन इमोबिलाइजर का वहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड कलर की लाइट जो ब्लिंक कर रही है ना, वो इंजन इमोबिलाइजर से रिलेटेड आपका काम करती है। ये आप सामने देख सकते हैं जो ब्लिंक कर रही है ना बार बार, यही होती है इंजन इमोबिलाइजर का इंडिकेशन। इसका यूज़ क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत तो पता है, और मैं आपको इसका डिटेल में आपको रिव्यू दूंगा इसका यूज़ क्या होता है। बाकी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ऑटोमेटिक AC वाइसी सब कंट्रोल है। डुअल जोन में इसमें आपको AC मिलता है, मतलब ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड दोनों अपना AC अलग अलग टेम्परेचर आप इसमें सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, डुअल AC आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऑटोमेटिक AC है, सब कुछ है आपका, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, और फ्रंट में आपको यहाँ पे लेफ्ट और राइट बोथ सीट में आपको वेंटिलेटेड का ऑप्शन मिलता है, मतलब आप अपनी सीट ठंडी कर सकते हैं। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे USB का पोर्ट केबल के लिए। उसके बाद आपको ये जो कंट्रोल्स है ना, ये आपके H2, H4, L4, ये एक्चुअली आपके प्लेन सरफेस के लिए तो नहीं है, ठीक है ना। प्लेन में तो आपको एज इट इज़ जैसे आप यूज़ करना चाहे वैसे ही आप रख सकते हैं, बट ये जो जितने भी कंट्रोल्स है ना ये वाले, ये सारे के सारे आपको रफ़ और इंक्लाइन सरफेस पे, या मतलब जो पहाड़ी सरफेस जो होता है, जहाँ पे आप गाड़ी मतलब आपको चढ़ानी है, या कहीं से आपको रफ़ सरफेस से गाड़ी नीचे उतारनी है, तो ये उनके लिए कंट्रोल्स हैं। इनको समझने के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, इनको प्रॉपर कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हर सिचुएशन के लिए अलग अलग कंट्रोल है। तो वो जब कंट्रोल आप यूज़ करेंगे तो उस हिसाब से गाड़ी का जो एवरेज है वो डाउनफॉल भी जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं डिल हिसेंट का कंट्रोल आपको यहाँ दिया गया है। इस गाड़ी में आपको हिल असिस्ट भी आता है और हिल डिसेंट भी आता है, दोनों ही चीज़ आती है, हिल डिसेंट और हिल असिस्ट। हिल असिस्ट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, और मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ। किसी इंक्लाइन सरफेस पे आप गाड़ी चढ़ा रहे हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, अब आपको क्लच और ब्रेक का बैलेंस इस तरह बनाना कि आपकी गाड़ी रिवर्स ना चली जाए। तो आप वहाँ पे क्या होता है, गाड़ी आप न्यूट्रल में लेके आइए, गाड़ी आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखेगी, आराम से अपना फर्स्ट गियर लगाइए,
क्लच को रिलीज़ करिए, एक्सीलेटर को रेव करिए और गाड़ी आगे बढ़ा दीजिए। तो वो हिल असिस्ट होता है। यहाँ पे आपको हिल डिसेंट का भी मिलता है फंक्शन। हिल डिसेंट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हिल डिसेंट इसका जस्ट अपोजिट होता है। अब किसी रिक्लाइन सरफेस से आप तेज़ी से उतार के ला रहे हैं, वहाँ सरफेस आपकी ख़राब है, क्या है, जो भी कुछ है, प्रॉपर नहीं है, आप उसको वहाँ एक्टिवेट कर दीजिए तो गाड़ी आपकी बहुत स्लो मोशन में आएगी। अब स्लो मोशन मतलब ये नहीं कि आप पैदल चल के आएंगे, मतलब स्लो हो जाएगी आपकी गाड़ी। अगर आपकी सरफेस ठीक नहीं है तो गाड़ी आपकी स्लो हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, हिल असिस्ट कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल। ये इस तरह से फंक्शन आता है और अलग अलग कंपनीज में अलग अलग नाम से आता है। तो वो चीज़ है। बाकी आप नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे तो वायरलेस चार्जर मिलता है। उसके बाद आपका 2 कप होल्डर्स मिलते हैं जिनकी प्लेसमेंट कुछ इस तरह से है। और आपका ये पूरा ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है जिसमें आपका पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड। और ड्राइव मोड में के बाद जब आप इसको राइट शिफ्ट करेंगे ना तो आपका पैडल शिफ्टर इस जगह काम करते हैं स्पीड में। बाकी आप देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच यहाँ दिया गया और आपका 4x4 या 4x2 दोनों का स्विच आपको यहाँ दिया गया। जैसे मैं अभी इसे प्रेस करूँ, ये देखिए इंडिकेशन आ रहा है 4x4 का, ये देखिए जो ब्लिंक कर रहा है ना, यही है 4x4 और 4x2। मतलब 4x4 और 4x2 का मैं डिफरेंस बता दूं, 4x2 तो खैर होती है और 4x4 का मैंने आपको मार्क बता दिया। जो रियर सेक्शन में जहाँ बूट होता है, बूट पे आपको सिग्मा 4 लिखा होगा तो वो 4x4 है। मतलब वो 4x4 भी है और 4x2 भी है। आपकी चॉइस है आपको गाड़ी कैसे चलानी है। आप 4x2 पे चला लीजिए, मतलब उसमें फ्रंट व्हील ड्राइव हो जाएगा, और 4x4 पे चलाएंगे तो रियर व्हील भी आपके काम करेंगे। एक्चुअल में होता है क्या है कि एवरेज आपका फिर कम निकलता है क्योंकि चारों पहिए आपके एक्सीलरेट करते हैं। अभी तो क्या है कि जो जितनी भी नॉर्मल गाड़ियाँ सारी की सारी आपकी क्या कहते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव पे वर्क करती हैं। मतलब 2 पहियों में रेस होती है, 2 पहिए आपके नॉर्मल चलते हैं उनके पीछे पीछे। बट जनरली फॉर्च्यूनर में क्या है 4x4 है। जैसे एक्सयूवी में भी 4x4 आता है, स्कॉर्पियो में भी आता है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी जितनी एसयूवी है सब में आपको 4x4 मिलेगा। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आई थिंक एक्सयूवी में शायद नहीं है, हाँ एक्सयूवी में नहीं है, स्कॉर्पियो में है। स्कॉर्पियो जो नई आई है ना स्कॉर्पियो एन, उसमें है 4x4। आई थिंक एक्सयूवी 700 में शायद नहीं है, मैं कंफर्म कर दूंगा, कभी कभार डाटा बहुत मिसमैच हो जाते हैं। तो वो वाली चीज़ है। तो 4x4 तो ये है ही है। बाकी आप इसको कन्वर्ट करके 4x2 में भी चला सकते हैं। और जिस गाड़ी पे वो पीछे बूट के पास साइन नहीं है वो सिर्फ ओनली 4x2 ही है, ठीक है। तो लेजेंडर आपको 4x2 में भी मिलेगी, लेजेंडर आपको 4x4 के ऑप्शन में भी मिलेगी। तो वो वाली चीज़ है। बाकी आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरह मिलती है जिसमें आपको लॉक, अनलॉक और बूट रिलीज़ का फंक्शन मिलता है। तो ये उसमें आपको पीछे फॉर्च्यूनर की आपको ब्रांडिंग भी मिलती है। तो ये कुछ इस तरह से है। थोड़ी सी स्पेस आपको यहाँ दी गई है। तो आई थिंक ये की रखने का पर्टिकुलर सेक्शन है मेरे हिसाब से। तो ये स्पेस ऑब्वियस सी बात है की के लिए ही बनाई गई है। और जी हाँ देखिए की फिट भी हो गई इसमें। ये स्पेस जो है ना पर्टिकुलर की बनाने के लिए बनाई गई, की रखने के लिए ही बनाई गई है। बाकी आर्मरेस्ट ये आप देख सकते हैं, अंदर स्टोरेज भी बहुत अच्छी खासी है इसके अंदर। और इसका जो आर्मरेस्ट है ना थोड़ा सा आगे की तरफ स्लाइडेबल है, मतलब झुका हुआ है, तो आप थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे। और हुड की अगर मैं बात करूँ ना अंदर से यार प्रॉपर दिख रहा है। अभी मैंने सीट अपने हिसाब से कुछ छेड़ी भी नहीं है, ना मैंने रिक्लाइन सेट किया, ना मैंने फॉरवर्ड बैकवर्ड सेट किया, ना मैंने हाइट एडजस्टेबल सेट की है सीट की। और प्रॉपर मुझे हुड दिखाई दे रहा है। इसलिए नहीं इसको बोलते हैं रफ एंड टफ एसयूवी, टोयोटा फॉर्च्यूनर, ठीक है, लेजेंडर। तो गजब की चीज़ है, ठीक है ना। आपको अब एंट्री करने में मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। जब आप एंट्री करने में आपकी क्या कहते हैं प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही है और आप ऐसा लग रहा है कि आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गाड़ी में एंटर कर रहे हैं, तो उसका आप लेवल का अंदाज़ा ही लगा लीजिए। तो वो चीज़ है। बाकी 8 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम है, पूरा कंप्लीट ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ है। एम्बियंट लाइट इस गाड़ी में, सनग्लास होल्डर हो गया, ऑटो डिमिंग IRVM हो गया। ये पूरा कंप्लीट आपका फ्रंट सेक्शन हो गया जिसमें 4 स्पीकर, JBL का म्यूजिक सिस्टम आता है, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर। नेट में वैसे मैंने जनरली 11 स्पीकर का सेट पड़ा था, बट यार यहाँ पे मुझे 11 स्पीकर तो कहीं से लग नहीं रहे गाड़ी में। हाँ हालांकि इसमें बूफर और एम्पलीफायर तो बिल्कुल है, लेकिन 11 स्पीकर का मुझे सेट कहीं से लग नहीं रहा, कहीं पे भी मुझे नज़र नहीं आया। पूरी गाड़ी में मैंने जज कर लिया कि मुझे कहीं पे भी स्पीकर्स ज़्यादा नंबर्स में मिल जाए। 6 ही मिले हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्विटर में। तो ये इसका था फ्रंट सेक्शन। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो पे, वहाँ देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये इसकी सेकंड रो है। सेकंड रो आप एक ऑब्जर्व कर लीजिए। ड्राइवर सीट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट,
और इधर भी आपको सेकंड रो में 3 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिलता है, वही इसका प्लेट आपको यहाँ मिलती है। ब्लैक पियानो फिनिश का ट्रीटमेंट, एम्बियंट लाइट, डोर ओपनर आपके क्रोम में। तो कुछ इस तरह से। बाकी चलते हैं अंदर। तो ये आपकी सोफ़े वाली स्टाइल में आपको सीट दी गई है। और हाइट की अगर मैं बात करूँ ना तो ज़बरदस्त हाइट है, ठीक है। यहाँ से भी आपको ज़बरदस्त हाइट देखने को मिलेगी, जो कि मैं फील कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है आप भी फील करेंगे। बाकी आपकी लाइट अंदर एलईडी में है। ये आपके यहाँ पे एसी वेंट दिए गए हैं, जिनको यूज़ करना आप यूज़ करिए, अदरवाइज क्लोज कर दीजिए। बोथ साइड आपको दिया गया है। इधर भी आप अपना फ़ैन की ब्लोअर ऑटोमेटिक सब सेट कर सकते हैं। दूसरा, सीट के पीछे आपको लगेज कैरी करने के लिए एक्स्ट्रा हुक मिलते हैं। बोथ साइड, ड्राइवर साइड भी आप दे सकते हैं और को ड्राइवर साइड भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस। बाकी आपके सी टाइप चार्जर 2, नीचे आपको कुछ भी नहीं दिया गया है सेंटर में। और सेंटर वाली सीट भी बड़ी ज़बरदस्त हाइट के हिसाब से है। बाकी बोथ साइड आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिलती है, ड्राइवर साइड भी, को ड्राइवर साइड भी। ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है विद कोट हुक। ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है विद कोट हुक। यहाँ पे भी आपको एसी वेंट यूज़ करना है करिए, अदरवाइज इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट मिलता है, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और 2 कप होल्डर वो इस तरह से आपको यूज़ करने को मिलते हैं। पीछे आपको मैगजीन होल्डर, ड्राइवर साइड भी, को ड्राइवर साइड भी। इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ ना तो 2.8 लीटर का इसमें डीजल इंजन है। और जो उसकी पावर है बीएचपी, वो तकरीबन 201.15 बीएचपी की पावर है। आपका 3000 से लेकर 3400 आरपीएम के नियर अबाउट। टॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो 580 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, 1600 से लेके 2800 आरपीएम के नियर अबाउट। तो ये सारा डाटा आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सिंगल फिगर में डिजिट अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ ना तो 4.7 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ है, 1.8 इसकी विड्थ है, 1.80 इसकी हाइट है। फ्यूल टैंक 80 लीटर, बूट इस पर 296 और आपका ग्राउंड क्लियरेंस 225 mm, ठीक है। और जो आपका व्हील बेस है वो आई थिंक 2750 या 2745 के नियर अबाउट है। तो ये डाटा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिंगल फिगर्स में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से आपकी सेकंड रो, ठीक है। स्पेस की कोई कमी नहीं मिलेगी। सोफे वाली सीट है प्रॉपर। सेंटर में थोड़ा सा हम्प है, उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि नॉर्मल 3 जने तो आ ही जाएंगे मेरी ऐसी पर्सनैलिटी के, क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट पूरी कंप्लीट है। तो मेरी ऐसी पर्सनैलिटी के 3 बंदे तो आ ही जाएंगे। बाकी अगर मुझसे हल्के हुए 5 साढ़े 5 के तो आगे पीछे होकर 4 भी आ सकते हैं। तो कोई आपको बैठने में तो कोई कहीं से भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली ही नहीं है, ठीक है। बाकी तो नाम ही काफ़ी है, ठीक है। फॉर्च्यूनर, लेजेंडर, ठीक है ना। तो नाम से टोयोटा तो बाद में आता है। अब लोग बाग सीधा लेजेंडर नाम लेते हैं, सीधे आपको फॉर्च्यूनर बोलेंगे, टोयोटा बाद में बोलेंगे, लेजेंडर बोलेंगे, सीधा फॉर्च्यूनर बोलेंगे। तो कुछ इस तरह से है कंप्लीट सेकंड रो। थर्ड रो में अगर आपको एंट्री करनी है, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइट है ना, ये आपको चारों डोर्स में मिलती है, ड्राइवर, को ड्राइवर और बोथ साइड उधर। थर्ड रो में अगर आपको एंट्री करनी है तो जस्ट लाइक दिस, इसको आप इस तरह से फॉरवर्ड करेंगे और इसको आप आगे, एक सेकंड, ये कुछ इस तरह से हो जाती है। आई थिंक मैंने शायद प्रॉपर ठीक तरह से की नहीं है, सॉरी। इसको मैं थोड़ा सा फिक्स कर देता हूँ पीछे की तरफ, फिर दोबारा करता हूँ। ये इसमें स्विच दिया होता है साइड में, तो साइड में जो स्विच दिया होता है ना, तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपके बिल्कुल फिक्स पोजीशन पे आप अंदर कर सकते हो। बाकी इसको आप, ये अभी हो नहीं पा रही है मुझसे, लेकिन थर्ड रो में एंट्री करना हो तो आपको इसी तरह से एंट्री करने को मिलेगी प्रॉपर, ठीक है। तो थर्ड रो आप यहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। अभी एक्चुअल में मैं पूरी तरह से इसको क्लोज नहीं कर पाया हूँ। और यहाँ पे आपको पीछे भी, पीछे वाली सीट, जो कि मैं जनरली आपको बता चुका हूँ कि पीछे जो सीट होती है ना, वो प्रॉपर पूरी तरह आपके अडल्ट्स के लिए नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसमें मार्जिन रह ही जाता है। जनरली वो जो सीट है ना, वो 2 लोगों के लिए होती है, तो उसमें आपको प्रॉपर किड्स ही मिल पाएंगे। एक मिनट में आगे वाली सीट थोड़ी आगे करूँ पहले। अब शायद मे भी जगह बन जाए, और बनेगी, डेफिनेटली बनेगी, तो मैंने इसको बहुत आगे कर दिया है।
ये आप इस तरह से थर्ड रो में एंटर कर सकते हैं। देख रहे हैं थर्ड रो में एंट्री। तो अब मैं थर्ड रो में आ चुका हूँ। तो थर्ड रो में जनरली देखा जाए मामला हर जगह से सबके लिए टाइट रहता है, ठीक है, क्योंकि मेरे ऐसे बंदे सिर्फ 2 ही आ पाएंगे, बाकी जो मुझसे छोटी हाइट के होंगे तो वो 3 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सीट बेल्ट के लिए पोजीशन मिलती है, आपके एसी वेंट बंद और क्लोज कर सकते हैं, ग्रैब हैंडल यहाँ पे भी दिए गए, और इधर आपको स्पेस दी गई है इस साइड भी, और पीछे अभी आपको यहाँ पे लाइट मिलती है जो कि हैलोजन में। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट अगर एलईडी में होती तो ज़्यादा बेटर होता। और इस साइड अगर मैं बात करूँ तो सेम चीज़ यहाँ पे ये ब्लोअर है आपको हवा आने के लिए, और आई थिंक ये सेक्शन बंद है। तो कुछ इस तरह से ब्लोअर एक ही साइड है, दोनों साइड नहीं है, एक ही साइड आपका ब्लोअर दिया गया है। तो ब्लोअर आपका उस साइड है हवा आने के लिए। और क्वार्टर ग्लास ये आप दे सकते हैं, काफ़ी ब्रॉड है बाहर का आपका व्यू देखने के लिए। तो कुछ इस तरह से है थर्ड रो, जो कि प्रॉपर एडल्ट के लिए तो नहीं है। और थर्ड रो में एंट्री और एग्जिट करना थोड़ा सा हर गाड़ी में टिपिकल हो ही जाता है, बट जैसे जैसे आप हैबिचुअल होते जाएंगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली नहीं है। अब मैं इसको फिर से इनिशियल में लेके आ रहा हूँ, और शायद आई थिंक ये इनिशियल में ही थी जब मैं यहाँ आया था, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो ये है आपकी फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो सेफ्टी में इसमें आपको एक गाड़ी कवर करने में प्रॉपर ऐसी तैसी हो जाती है, चलिए कोई बात नहीं। और वो कहते हैं ना जिस काम में मज़ा हो ना उस काम में आपकी तबीयत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और उस काम में आपको थकावट भी नहीं होती। मेरे अंदर अभी इतनी एनर्जी है कि जितनी गाड़ियाँ जो बाहर खड़ी हुई है ना, मैं सबकी वीडियो बना सकता हूँ। और मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन ये मैंने अब बना लिया है, क्योंकि बचपन से ही मेरा काम मुझे शौक़ है कार्स का तो ज़्यादा ही है, बाइक्स का भी है, पर बाइक्स का कम है, कार का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, और ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि लाइफ टाइम कभी ख़त्म हो। तो वो वाली चीज़ है। बाकी थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ, जो इसका मी सिस्टम है, अब आप इसमें लैग वगैरह तो मुझे कुछ दिखा नहीं, रिवर्स गियर में डाल के दिखा देता, बट ये है कि इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं कैमरे की क्वालिटी आपको चेक नहीं करा सकता, और ऑब्वियस सी बात है अच्छी ही होगी। बाकी इसमें आपको ऐप्स वगैरह और जो टच है इसका वो आपको ईजी टू वे यूज़ है, प्रॉब्लम उसमें कहीं से भी क्रिएट नहीं होने वाली कैसी भी। चलिए मेरे सर भी सीनियर आ गए हैं, आई थिंक मैं उनसे कंफर्म कर लेता हूं कि इसमें म्यूजिक सिस्टम में सर एक चीज़ क्लियर कर दीजिए। एक तो आपकी फोटो आ रही है, अच्छी बात है। इसमें जो म्यूजिक सिस्टम में 4 स्पीकर 2 ट्विटर का आता है JBL का, नेट पे तो यार मैंने कहीं जगह 11 देखा है, 11 स्पीकर का सेट आता था, JBL का आता था, अब इसमें नॉर्मल है। अच्छा अब नॉर्मल है, अब JBL नहीं है, डेंशो का आता है। अब डेंशो का आता है। पहले JBL में 11 स्पीकर का सेट आता था, डिग्गी में आता था। अच्छा बूफर वगैरह आता था डिग्गी में, अब खाली नॉर्मल है बस, ठीक है। तो ये हमारे सर हैं, इनका ही कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। इनके साथ मैंने कुछ टाइम सेल्स में जॉब करी थी, तो ये मेरे सीनियर है, तो इनकी ही वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। उनका कहना है कि इसमें अब JBL का नहीं आता है, तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा आपको। नॉर्मल आता है दूसरी कंपनी का, और अब 4 स्पीकर और 2 ट्विटर आते हैं। पहले आता था पूरा 11 स्पीकर्स का पूरा सेट, जिसमें डिक्की में भी बूट में भी आपको क्या कहते हैं बूफर वगैरह का पर्टिकुलर आपको मिलता था। तो टच में इसके में कोई लैग नहीं है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया है। बाकी अब बात करेंगे सेफ्टी की, तो सेफ्टी में इसमें आपको ABS, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, उसके बाद ब्रेक असिस्ट, उसके बाद आपको 7 एयर बैग, और उसके बाद अगर बात करते हैं इंजन मोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, चेक वार्निंग, EBD, और आपका VSCSA प्रोग्राम है। उसके बाद स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, इस तरह कई सारे फीचर्स को गाड़ी कवर करती है। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट, बाकी आपका हिल असिस्ट है, हिल डिसेंट भी है, और इस तरह कई सारे फंक्शन फीचर्स को गाड़ी कवर करती है। तो बहुत है यार, बाकी तो ब्रांड भी तो है, 14-15 की लिस्ट हो गई सेफ्टी फीचर में, और क्या चाहिए। डिसेंट है, हिल असिस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी प्राइस वगैरह सब मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा।
तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए। धीमे धीमे सभी गाड़ियों की कंप्लीट रिव्यू के साथ वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली है, चाहे वो कार हो या बाइक्स को, सबके लिए आने वाली है। सबकी वीडियोस कंप्लीट रिव्यू के साथ आप लोगों के लिए आने वाली है। तो सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, कंप्लीट रिव्यू आपको मेरे ही चैनल पे मिलेगा। तो लास्ट में यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली है। एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इनको आप जितना खूबसूरती से इस्तेमाल करेंगे या जितना खूबसूरती से यूज़ करेंगे, आप कभी किसी दुर्घटना का शिकार नहीं होंगे। कभी भी ड्राइविंग और राइडिंग, कभी भी इन दोनों चीज़ों में किसी से खुद को कंपेयर मत करो, कभी भी किसी को खुद से किसी को चेस मत करो, कभी भी किसी को क्रूज मत करो। अपनी स्किल्स को फॉलो करो, अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करो, अपने कॉन्फिडेंस को फॉलो करो। ये मत करो कि वो इतनी चला रहा तो मैं भी इतनी चलाऊंगा, क्योंकि हर बंदे की कैपेबिलिटी अलग होती है, हर बंदे का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। और दूसरी चीज़, हर बंदे की गाड़ी भी अलग अलग होती है। हो सकता है आप 1.2 चला रहे हो, 1.8 चला रहा है या 1.7 चला रहा है, हालांकि 1.7 में तो कोई है ही नहीं है, वो 2 लीटर चला रहा है। उसके बाद सेफ्टी नॉर्म्स आपसे ज़्यादा है, सेफ्टी फंक्शन आपके पास उसके बाद आपसे ज़्यादा है। तो रिस्क नहीं लेना है, ठीक है ना, क्योंकि रिस्क से बहुत कुछ हो जाता है। ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, इनको खूबसूरती से इसका मजा लीजिए। अभी आपने देखा ना, रिसेंटली 3-4 महीने पहले एक BMW का एक्सीडेंट हुआ था। अब बताइए, BMW जैसी कार निपट गई तो आपकी क्या कार है और मेरी क्या कार है और किसी और की क्या कार है यार। थोड़ा समझो इन चीज़ों को। वो डॉक्टर्स वगैरह का ग्रुप जा रहा था कौन से एक्सप्रेस वे पे, तो सामने से वो टैंकर आ गया था। अभी लास्ट 3-4 महीने का पहले का अपडेट बता रहा हूँ आपको। तो वो 240 प्लस उनकी गाड़ी चल रही थी, BMW थी, जो 4-5 उत्तराखंड से शायद वो बिलोंग करते थे। डॉक्टर्स का पूरा ग्रुप, दोस्त यारों का, छुट्टी मना ड्राइव पे जा रहे थे, लॉन्ग ड्राइव पे, घर वापस लौट रहे थे कि पता नहीं छुट्टियाँ कहीं मनाने जा रहे थे। तो सामने से टैंकर आ गया, पता नहीं क्या गया था, उनकी गाड़ी खुल गई। और वो इस तरह खुली, खुदा माफ़ करे, खुदा बख्श करे, कि वो भी हमेशा के लिए बंदे खुल गए इस दुनिया से। तो ध्यान रखिए, जब BMW जैसी गाड़ियों का ये हाल हो रहा है तो आपकी गाड़ी क्या है और हमारी गाड़ी क्या है। तो बस अपने हिसाब से गाड़ी चलाइए, कभी भी किसी को फॉलो ना करें, कभी भी किसी को चेज ना करें और कभी भी किसी को क्रूज ना करें। थैंक यू गाइस वॉचिंग माई चैनल।